या बहनों, आज मैं आपको करा रही हूँ भारत की खोज का पार्ट 5 नई समस्याएं का शेष भाग। क्योंकि बेटा पार्ट 4 आपके इसमें से हट चुका है कोर्स में से। देखिए, महमूद की मृत्यु 1030 में हुई। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक ना तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और ना ही पंजाब के आगे तुर्को शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद बेटा इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी के नाम से अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया बेटा? कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। और गजनवी समाज का अंत हो गया। ठीक है बेटा, किसका अंत हो गया? गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। शहाबुद्दीन द्वारा 14वीं शताब्दी के अंत तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आक्रमण किया और दिल्ली की सत्ता को ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। वह जिस रास्ते से दिल्ली की सत्ता को ध्वस्त कर दिया, जिस रास्ते से आया उसे वीरान कर दिया। दिल्ली मुर्दों का शहर बन चुकी थी क्योंकि सबको तबाह कर दिया था। उसके आक्रमण से दिल्ली और पंजाब के कुछ भागों को भयानक विपत्ति का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारत में 14वीं शताब्दी में बहमनी और विजयनगर नाम के दो बड़े हिंदू राज्य कायम हुए थे। दिल्ली की बर्बादी के उत्तर पश्चिम तक कमजोर पड़ गया। इस समय दक्षिण भारत की शक्तिशाली रियासत विजयनगर से बहुत से हिंदू शरणार्थियों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये बहुत सुंदर समृद्ध शहर था। विजयनगर की तरक्की के समय उत्तरी पहाड़ियों से होकर एक हमलावर दिल्ली के पास पानी के मैदान में आया। उसने 1526 में दिल्ली को जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ये तैमूर वंश का तुर्क मंगोल बाबर था। अब समन्वय और मिली जुली संस्कृति का विकास। कबीर जी, गुरु नानक और अमीर खुसरो। इस्लाम भारत में कुछ सदियों बाद आया। यहाँ इसलिए ये कहना गलत है कि इस्लाम ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर तुर्कों, अफगानों, इसके बाद तुर्क मंगोल या मुगल का आक्रमण हुए। अफगानों को सीमावर्ती मतलब सीमा के पास बसे हुए समुदाय कहा जा सकता है। मुगल भारत के लिए अजनबी थे, पर वे ढांचे में समा गए। और मुगल की शुरुआत हुई। अफगान और उनके साथ आए लोगों को भारतीयकरण हो गया। वे भारत को अपना घर और बाकी दुनिया को विदेश मानते रहने लगे। अधिकतर राजपूतों के साथ उन्होंने अच्छे संबंध कायम कर लिए। वे कुछ इनके खिलाफ भी थे। ठीक है बेटा। इस मुस्लिम शासन में देश में प्रशासन मजबूत हुआ, यातायात साधन सुधरे। अफगान शासकों में शेरशाह सबसे योग्य था। इसके द्वारा लागू की गई माल व्यवस्था। ठीक है बेटा। माल गुजारी का मतलब है कृषि जमीन पर लिया जाने वाला कर। अकबर के काल में हुआ। टोडरमल की नियुक्ति शेरशाह ने की। उसने हिंदू समता का भरपूर उपयोग किया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना। समझना, अच्छे से पढ़ना, कठिन शब्द उत्तर प्रश्न लिखना याद करने हैं और पाठ का अध्ययन करना है। धन्यवाद।